बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। खबरें बेशतर मैं सुबह से आपके साथ शेयर कर चुका हूं। कुछ नई डेवलपमेंट है जी हाँ। सबसे पहले ये जो स्कोर है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाब में 15 नशिस्तें हासिल की हैं, नून लीग ने 4 की हैं, 1 आज़ाद है। ये ग्राफ अब मजीद तब्दील होने जा रहा है। किस तरीके से वो मैंने आपको डेफिनेटली बताना है। अहम तरीन आज बनी गाला में 2 इजलास है। एक तो जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त एक इजलास जारी है, दूसरा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का है। उन दोनों इजलासों से मुतल्लिक बताना है। परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब का रब्ता हुआ, उसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है। साथ साथ अभी इनिंग्स ख़त्म नहीं हुई है, खान ने दूसरा महाज एक्टिव कर दिया हुआ है और इस सिलसिले में हिदायत जारी कर दी है और इस्लामाबाद बनी गला से वो निकलने जा रहे हैं अगले 1 से 2 दिन के अंदर। मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ, मामला क्या है, वो भी आपको मैंने बताना है। साथ साथ वो जो कल तक कुछ और कह रहे थे, आज वो ये कह रहे हैं हम नहीं कहते थे कि ना करें। वो कुछ स्टेटमेंट्स हैं पॉलिटिकल लोगों की, उससे मुतल्लिक आपको मैंने बताना है। अदालतों की तरफ से भी इमरान खान साहब को आज रिलीफ मिला, उसकी भी खबर आपको बतानी। बहरहाल कुछ नई और मजीद और स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट्स हैं, वो सारी की सारी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं ज़रा उस पर आ जाऊँ जी। सबसे पहले जब मैंने जब TV ऑन किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब अच्छे स्पूकी हैं, एक ज़माने में जरदारी साहब के तर्जुमान भी रहे हैं, एक पीपल्स पार्टी के बहुत ज़्यादा एक्टिव आदमी हैं। उन्होंने कहा अब सूरत हाल बदल चुकी है। हम पहले ही कहते थे मुस्लिम लीग नून को कि ये हुकूमत ना लें, ये पीपल्स पार्टी कह रही है। हम पहले ही कहते थे कि इत्तहादियों वाली प्रैक्टिस कामयाब नहीं होगी। हम पहले ही कहते थे कि फ्रेश मैंडेट लेके मुश्किल फ़ैसले किए जा सकते हैं, लेकिन ये बात नहीं मानी गई और अब सबक मिलना शुरू हो चुका है। सुबह कमर जमान कायरा मैंने आपको बताए थे कि जो कल तक आर्टिकल 6 लगवा रहे थे अब वो बातचीत की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आपको पीपल्स पार्टी का ये गिरगिट की तरह रुख बदलता, सियासत है, सियासत में तगय्युर ही तगय्युर है। तो मैंने कहा वो मैं आपको बता दूँ। खालिद मक्सी साहब ने मुबारकबाद दी है जी, कहते हैं अब सूरत हाल बदल गई है, मुबारकबाद देते हैं जी, अब हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। हमें समझ गए कि हमारी जो प्रैक्टिस थी वो कामयाब नहीं हुई। तो जो इत्तेहादी हैं वो तो आज जो 4 इजलास हैं वो तो अपनी जगह पे, बाप का भी है, मुस्लिम लीग काफ का भी है, चौधरी शुजात की सरबराही में, MQM का हंगामी इजलास है, पीपल्स पार्टी का हंगामी इजलास है। ये तमाम इजलास आज हैं, लेकिन मैंने कहा ये सारी पेशरफ से मुतल्लिक आपको आगाह कर दूँ। इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब का सुबह सुबह रब्ता हुआ जाए, उस रब्ते के बाद पंजाब असम्बली का इजलास जो तलब कर लिया गया है उससे मुतल्लिक मैं आपको बताऊँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का भी मुश्तरका इजलास है। आइंदा का लाएमल तय करना है। 22 तारीख को जो इलेक्शन डे है वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से, उसकी स्ट्रेटजी को कैसे लेके चलना है, किस तरह अगर नून लीग की तरफ से उस दिन शोर शराबा या कुछ किया गया तो उसको कैसे निपटना है, चाहे इसके की सूरत हाल कुछ दीगर भी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, दूसरा अभी मैं बनी गाला वाले इजलास से मुतल्लिक आपको बाद में लेके आता हूँ। अब आ जाऊँ जी उस डेवलपमेंट के मुतल्लिक जी, वो है PP7 जहाँ राजा सगीर साहब आखिरी वक्त तक उनका जो वोट काउंटिंग था वो रोके रखा गया जी। राजा सगीर साहब को 49 वोटों से फतह मिली थी PP7 में। इस सिलसिले में बाकायदा पटिशन तैयार कर ली गई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर RO ने नोटिस लेते हुए उसकी दोबारा रिकाउंटिंग शुरू की है कि यहाँ मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है वो 49 वोटों से जीते हैं। बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इल्ज़ामात और सबूत को साथ लेके गई है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई है PP7 के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, और फिर जाकर ये नून लीग को सीट मिली है। PTI ने इसको चैलेंज किया और अब गिनती का अमल दोबारा है। तो मुमकिन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्कोर 15 से 16 होने जा रहा है। ये सीट भी उनको मिल जाएगी। रिकाउंटिंग है तो 49 वोट तो कुछ नहीं, क्योंकि रात गए 4000 वोट की लीड थी, तो 49 वोट की से शिकस्त कैसे हो सकती है। तो रिकाउंटिंग के अंदर ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो चीज़ें पलटती है और वो होती हुई नज़र आ रही हैं। ये मैंने कहा था ये डेवलपमेंट भी आपको मैं बता दूं जी। दूसरा भी गेम मैंने बोला कि ओवर नहीं हुई है, अभी गेम में मज़ीद तेज़ी आना शुरू हुई है, अभी इनिंग्स बाकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने अगला जो टारगेट है वो सेट कर लिया जी, और वो टारगेट सेट किया गया है ज़िमनी इलेक्शन कराची के हवाले से। आमिर लियाकत हुसैन की जो सीट खाली हुई थी, इस सिलसिले में अली जैदी को वाज़े उन्होंने हिदायत की है
और उन्होंने कहा कि MQM की दोस्त धांधली इधर कामयाब आपने नहीं होने देनी, जितनी मर्जी आपको इस्लामाबाद से क़यादत से जो चीज़ रिक्वायर्ड है खड़े होना है, इस टेम्पो को टूटने नहीं देना जो टेम्पो पंजाब के अंदर बन चुका है। ये पूरे मुल्क के एक एक शख्स की आवाज़ है जो नतायज कल आए हैं ज़िमनी इंतखाब के हवाले से। तो अली ज़ैदी आपने इसको टूटने नहीं देना, तमाम कोशिशों को नाकाम बना है। पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाब की तरह हर तरीके से कोशिश करेगी इधर धांधली करने की, उसको कामयाब नहीं होने देना। पूरे का पूरा उनको जिसे कहते हैं ना टारगेट दिया गया है। अच्छा जी, और अब ये इनिंग्स छोड़नी नहीं है और अगले 2 से 3 दिनों में इमरान खान साहब खुद अपनी ये PTI की जो नशिस्त है उसको जीतने के लिए ख़ुद कराची भी जा रहे हैं। तो ये आम तरीन है, क्योंकि इमरान खान साहब इस टेम्पो को तोड़ नहीं सकते। ये तोड़ दिया तो हवा निकल जाएगी। इस वक्त हवा बहुत ज़्यादा PTI के हक़ के अंदर है। मैंने कहा आपको ये बता दिया। अब आ जाऊँ जी ऑप्शंस के ऊपर। आज 2 इजलास हुए। एक तो बनी गाला में इजलास हो रहा है पंजाब की क़यादत के साथ जी, और उसमें पंजाब की क़यादत में यास्मीन राशिद बनी गाला में मौजूद हैं। और पंजाब असम्बली के इलेक्शंस को किस तरह उस दिन देखना है, वो है क्या करना है, परवेज़ इलाही को कैसे सपोर्ट करनी है, ये इस पे बात हो रही है जी। इलेक्शन अनाउंस नहीं है तो असम्बलियाँ तोड़नी है या नहीं है, जो मेरी नज़र में सबसे आखिरी ऑप्शन होगी पंजाब असम्बली तोड़ने की। ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली तोड़ दे। मरकज़ के लिए दबाव है, उस पर डाला जाएगा। पंजाब असम्बली कैसे तोड़ देंगे? अभी तो लोगों ने एतमाद शुरू किया दोबारा से, तो अभी पंजाब का जनरल इलेक्शन संभालना है तो पंजाब में हुकूमत करना बहुत ज़रूरी। कोई वजह भी नहीं है अभी असम्बली तोड़ने की, अभी कोई वजह नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मुस्लिम लीग काफ की असम्बली तोड़ने की। भी उल्टी चीज़ें सीधी करनी है। तो ऐसी इस ऑप्शन पर ज़रूर बात होगी, मगर ये सबसे आखिरी ऑप्शन होगी। दबाव बेसिकली मरकज़ के, मरकज़ में कोई अखलाकी ज़रूरत रह ही नहीं गई है। एक शहर की वजारत उज़्मा तक महदूद हो गए शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, इलेक्शन असम्बलियाँ तोड़नी है, ये भी है। ब्यूरोक्रेसी को कैसे सेट करना है जी, जिसमें आते साथ ही हमजा शहबाज ने बड़े पैमाने पर जो तब्दीलियाँ की थी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को साथ मिलाना है तो नज़्म व नस्क संभालना है, और परवेज़ इलाही से बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं जानता। लेकिन इनपुट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेफिनेटली 8 से 9 सीटें ना मुस्लिम लीग काफ की, तो मेजर हिस्सा तो PTI का। लड़ाई झगड़ा या बहस तकरार या इख्तलाफ के बगैर इसको प्रोसेस को कैसे रखना है, कैसे ब्यूरोक्रेसी को दोबारा सेट करना है, और इस बार ज़रा अच्छे तरीके से सेट करना है। लाउड एंड क्लियर मैसेज तो पहुँच चुके हुए। दूसरा जी 3 बजे के बाद इजलास है जी, और वो है एग्जीक्यूटिव कमेटी का जी। जनरल इलेक्शन के मुतालबात को कैसे लेकर चलना है, इस हवा को कैसे बना के लेकर चलना है, और प्रेशर जो बन चुका है उसमें इखलाकी ग्राउंड को कितना रखना है, और साथ साथ इत्तेहादियों के हवाले से जो टूटना चाह रहे हैं, जो राब्ता शुरू कर रहे हैं, जिनके आज के हंगामे इजलास है, इस सूरत हाल को उनके साथ कैसे टैकल करना है। साथ साथ जो इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान इमरान खान साहब के जो धुआंधार जलसे थे तमाम अज़ला के अंदर, उसमें कोई शक नहीं कि महंगाई वाला फैक्टर था, मगर साजिश वाला फैक्टर भी था, मुदाखलत वाला फैक्टर भी था, X वाला फैक्टर भी था, Y वाला फैक्टर भी था। इन फैक्टर्स को किस तरह स्ट्रीमलाइन करना है फर्दर जनरल इलेक्शंस तक के लिए, ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है जिसके ऊपर आज गुफ्तगू होनी है। और एक वजह और भी मैंने आपको बतानी, लेकिन बहरहाल 15 जो है 5 जो मुकदमात थे, इंतकामी मुकदमात थे, उस पर इमरान खान के साहब की ज़मानत हो चुकी है जी, और हाज़िरी से इस्तिस्ना भी उनको मिल चुका है। आखिर में बस मैंने कहा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मुझे इस शिकस्त में बहुत से फैक्टर्स में से कई फैक्टर ऐसे जिसमें मैं कोशिश करूँगा मुझे जिस तरह मैं उसकी तहकीक करता गया, मैं आपको वो फैक्टर्स आपको ज़रूर बताऊँगा कि इन इंतखाबात में, ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को जो शिकस्त मिली है, हर चीज़ याद रखिएगा बयानिए से नहीं होती। हर कामयाबी तकरीर के ज़ुमरे में नहीं है, हर कामयाबी पब्लिक गैदरिंग के ज़ुमरे में नहीं है। जितना मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मुसलमानों की हिस्ट्री पढ़ी है, बिल आखिर एक लफ्ज़ होता है, दुआ कीजिएगा। और दुआ में डेफिनेटली कोई दिल के करीब होने वाली कोई कारकर्दगी भी शामिल होती है। मुझे मुस्लिम लीग नून से के साथ तो दुआ नहीं लगी कहीं। इंतज़ामिया उनकी, पुलिस उनकी, इलेक्शन कमीशन उनकी, हर चीज़ उनकी, दुआ उनके साथ नहीं थी।
और वो क्यों नहीं थी, आप कहेंगे मैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दे रहा हूँ कि मैं कैसे कह सकता हूँ। मैंने कहा मुझे क्या लगता है, जब आपने लंगर खाने बंद करा दिए हों, कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम आपने बंद करा दिया हो, अच्छा कामयाब नौजवान का लोन आपने बंद करा दिया हो, अपना घर का लोन आपने फ्रीज करवा दिए हो, तो ये तो तमाम ज़रूरतमंद लोगों की, गरीब भूखे मुफलिस लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की, इनकी चीज़ें थी। कोई भूखा ना सोए में तो किसी भूखे ने बददुआ नहीं दी होगी। लंगर खानों पे जब जहाँ लंगर लोगों को रोज़ मिल रहा था वहाँ नहीं मिला, उन्होंने बददुआ नहीं दी होगी। इस फैक्टर पे थोड़ा सोचना भी चाहिए, सिर्फ बयानियाँ, सिर्फ कारकर्दगी, सिर्फ उस पर नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इस मुल्क को, इस रियासत को थोड़ी दुआओं की भी ज़रूरत है। वो दुआएं जो है ना, वो मुस्लिम लीग नून ने ले ली थी, जिसकी बिना पर नताइज और हवाएं हर लिहाज से उनके मुख्तलिफ थी। मुझे ऐसा लगता है। खैर, चाहे इसके बाकी चीज़ें भी होंगी कि आप एग्री करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।